जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस शाम को महसूस कीजिए जब रावलपिंडी का वो ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम धीरे धीरे शाम के सुनहरे रंग में डूब रहा था। आसमान में परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और उनकी आवाजें मानो किसी अनकही दास्तान की शुरुआत कर रही थी। लेकिन आसमान पर जो काले बादल उमड़ रहे थे वो देखते ही बन रहे थे जैसे किस्मत ने पाकिस्तान का साथ देना छोड़ दिया हो, क्योंकि वो बादल इतने भारी और घने थे कि हर किसी के दिल में यही ख्याल आ रहा था कि शायद आज मैच हो ही नहीं पाएगा, शायद बारिश इस रोमांचक मुकाबले को बीच में ही रोक देगी। मगर तभी अचानक स्टेडियम की सारी बत्तियां जल उठीं और मानो जैसे आसमान से आवाज आई हो कि आज कुछ खास होने वाला है। और फिर दोनों टीमों के कप्तानों को अंपायर ने बुलाया, उन्हें टॉस करने के लिए कहा गया और जैसे ही वो सिक्का हवा में उछला उसी वक्त पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर शख्स की नजरें उस उड़ते हुए सिक्के पर टिकी थीं, यहाँ तक कि सांसें भी रुक गई थीं। और जब वो सिक्का नीचे गिरा तो जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि वो सिक्का शहंशाह शाहीन आफरीदी के नाम पर गिरा था। हाँ जी हाँ दोस्तों, खुद शाहीन शाह आफरीदी, जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है और जिनकी गेंदों से दुनिया के बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी कांप जाता है, उन्होंने टॉस जीत लिया था। मगर जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया वो था उनका फैसला, क्योंकि जब शाहीन शाह ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि उस पिच पर जहां गेंद ऊपर उछल रही थी और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी थी, वहां पहले गेंदबाजी करने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। मगर शाहीन शाह ने अपनी उस चाल से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक जीनियस कप्तान भी हैं। और फिर शुरू हुआ वो सेंसेशनल मैच, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में शौकीन स्टेडियम में मौजूद थे और लाखों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उसके ओपनरों ने ऐसी धुआंधार शुरुआत की कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। पहले 10 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गिराए 70 से भी ज्यादा रन बना लिए थे और लगने लगा था कि अब पाकिस्तान का ये मैच हाथ से निकल गया है और शौकीनों के चेहरे पर उदासी छाने लगी थी। मगर तभी कप्तान शाहीन आफरीदी ने खेल का रुख पलटने के लिए अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पिनर्स को मैदान में उतार दिया और जैसे ही सुफियान मुकीम ने अपनी रनअप लेनी शुरू की, पूरे स्टेडियम में एक अलग ही सनसनी फैल गई। सुफियान ने अपने पहले ही ओवर में वो किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। उसने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट झटक कर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइन को तहस नहस कर दिया। स्टेडियम में ऐसा शोर मचा कि कान के पर्दे फटने लगे। हर कोई सुफियान सुफियान चिल्लाने लगा और माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अब लगने लगा था कि पाकिस्तान मैच में पूरी तरह से वापस आ गया है। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को कम आंकना खुद को धोखा देना था। उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बहुत ही समझदारी के साथ खेलना शुरू किया और उन्होंने विकेटों को बचाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। जब 30 ओवर पूरे हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 170 रन बना लिए थे, जो कि एक बहुत ही मजबूत स्कोर था और ऐसा लगने लगा कि अब पाकिस्तान फिर से दबाव में आ गया है और शौकीनों के दिल फिर से धक धक करने लगे। मगर तभी वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक और जादूगर मैदान में उतरा, एक ऐसा गेंदबाज जो अब तक छुपा हुआ था, जिसने अपना असली जादू इसी मैच के लिए बचा कर रखा था। जैसे ही उस गेंदबाज ने गेंद हाथ में ली, ऐसा लगा मानो वो कोई जादूगर हो जिसके हाथों में गेंद जादू की छड़ी बन गई हो। उसने ऐसी गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 270 रनों पर समा गई। पूरे स्टेडियम में मानो जश्न का माहौल था, मगर ये जश्न आधा था, क्योंकि अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की और पाकिस्तान को जीतने के लिए 271 रन बनाने थे, जो कि एक मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं था। और फिर मैदान में उतरे वो 2 खतरनाक बल्लेबाज जिनकी बल्लेबाजी देखते ही बनती है, फरहान और मुआज। ये दोनों अंदर आते ही ऐसा लगा मानो शेर अपने बच्चों के साथ शिकार पर निकल पड़े हों। पहली ही गेंद पर फरहान ने चौका मार दिया, दूसरी गेंद पर मुआज ने छक्का जड़ दिया और फिर शुरू हुई चौकों और छक्कों की वो बारिश, जिसने स्टेडियम को गुंजा कर रख दिया। हर तरफ सिर्फ शोर था, हर कोई चिल्ला रहा था। फरहान ने जैसे ही एक छक्का लगाया तो गेंद स्टैंड के पार चली गई और मुआज ने दूसरी तरफ से रनों की गति को इतना तेज कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। उनके कप्तान परेशानी में अपने बाल नोच रहे थे और पूरी टीम बेबस नजर आ रही थी।
मगर अभी तो असली धमाका बाकी था, क्योंकि अब मैदान में वो शख्स उतरने वाला था जिसे पूरी दुनिया बादशाह कहती है। जी हां, बाबर आजम, वो राजा जिसके बल्ले से निकलने वाली हर गेंद सीमा रेखा के पार जाती है। जब बाबर आजम ने अपना बल्ला उठाया तो ऐसा लगा जैसे पूरे स्टेडियम ने सांस रोक ली हो। हर आंख बस उनके बल्ले पर टिकी थी और फिर शुरू हुआ बादशाह का वो दरबार जिसमें हर गेंद बादशाह के सामने सजदा करती हुई नजर आ रही थी। बाबर ने पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर इतना खूबसूरत चौका लगाया कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौका। ऐसा लग रहा था मानो बाबर आजम ने जीत की कसम खा ली हो। उनके सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पांव उखड़ गए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बाबर को आउट कर दे, लेकिन बाबर तो बादशाह थे, उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। एक तरफ बाबर की शानदार ड्राइव्स और दूसरी तरफ फरहान और मोअज की जबरदस्त बल्लेबाजी। मगर तभी एक बड़ा झटका लगा। फरहान और बाबर के बीच गलतफहमी के चलते एक रनआउट का खतरनाक मौका आ गया। फरहान क्रीज पर फंस गए, लेकिन बाबर ने अपनी तेज रफ्तार से उन्हें किसी तरह बचा लिया। मगर अगले ही ओवर में फरहान विकेट गंवा बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। शौकीनों के दिल धक धक करने लगे। अब मोअज थे, फिर एक और बल्लेबाज आया, लेकिन बाबर वहां जमे हुए थे, एक मजबूत दीवार की तरह जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बाबर ने मोअज के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी निभाई जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। हर ओवर में 10 या 12 रन आ रहे थे। शौकीनों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही थीं और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब पाकिस्तान को आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी। मगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों को मैदान में उतार दिया था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। हर गेंद एक खेल बन गई थी, हर रन एक जंग लग रहा था। लेकिन बाबर आजम, वो शहंशाह जो कभी हार नहीं मानता, ने 24वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगाकर पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। स्टेडियम में ऐसा हंगामा मच गया जैसे कोई बम फट गया हो। लोग अपनी सीटों से उछल रहे थे, खिलाड़ी एक दूसरे से लिपट रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और बच्चे खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था जिसे जीतना लगभग असंभव लग रहा था। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये तो एहसासों और जज्बातों की उस जीत का नाम था जिसने पूरी कौम को एक कर दिया था। ये शाहीन शाह के उस जुआ भरे फैसले की जीत थी जिसने सबको चौंका दिया था। ये सुफियान मुकीम के उस जादू की जीत थी जिसने 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर खेल पलट दिया था। ये उस अनजान जादूगर बॉलर की जीत थी जिसकी गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया था। और सबसे बढ़कर ये बाबर आजम बादशाह की उस ताजपोशी की जीत थी जिसने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। उस शाम रावलपिंडी के स्टेडियम में हवा ने भी रुककर पाकिस्तान का नाम पुकारा था। परिंदों ने भी अपनी उड़ानें रोक दी थीं और ऐसे देख रहे थे जैसे वो भी इस जीत का हिस्सा बनना चाहते हों। और जो काले बादल बारिश की धमकी दे रहे थे, वो खुद ही शर्मिंदा होकर छट गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि आज की शाम किसी बारिश की नहीं बल्कि आसमान से भी ऊपर उड़ते हुए पाकिस्तानी जुनून और जज्बे की शाम है। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी के दिल की आवाज है जो मुश्किलों से लड़कर अपनी मंजिल हासिल करता है। ये उस जीत की कहानी है जो तब मिलती है जब आप अपने अंदर के डर और कमजोरी को हरा देते हैं। और आज पाकिस्तान ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, बल्कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो हर उस चुनौती को पार कर सकता है जो उसके रास्ते में आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई है, अगर आपने इस मैच के हर पल को अपनी आंखों से देखा है या कल्पना किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही रोमांचक और सेंसेशनल कहानियां लाने की ताकत देगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कीजिए, ताकि आपको ऐसी हर दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आखिर में बस इतना कहूंगी, जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, जो हार नहीं मानते, जो हर बार गिरकर उठते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस शाम पाकिस्तानी टीम ने उठकर दिखा दिया। तो फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आप भी उसी मिट्टी के हैं जिसने दुनिया को बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और सुफियान मुकीम जैसे खिलाड़ी दिए। चलते चलते बस इतना और कहूंगी, अगर ये कहानी आपके दोस्तों को भी सुनानी है तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि असली मजा तो दोस्तों के साथ बैठकर यादें ताजा करने में है।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।